कृषि बिल के विरोध को सही ठहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार के फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। सीएम अमरिंदर ने गुस्से में यहां तक कह दिया है कि अगर किसी किसान का रोजगार छिना तो वो आतंकी भी बन सकता है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि ऐसे बेरोजगार लोग आईएसआई के निशाने पर आते हैं, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें गलत काम करवाए जाते हैं। तो कैप्टन अमरिंदर जो पूरी तरह से इस बिल के खिलाफ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं और इसी को लेकर उन्होंने एक बहुत सख्त टिप्पणी की है। इस पूरे कानून के विरोध में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार का ये फैसला, इसका जबरदस्त विरोध हम करेंगे। साथ ही आगे वो कहते हैं कि गुस्से में उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर किसी किसान का रोजगार छीना जाएगा तो वो आतंकी भी बन सकता है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ऐसे बेरोजगार लोग आईएसआई के निशाने पर आते हैं, जिनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे गलत काम करवाए जाते हैं। आईएसआई ऑलवेज लुक्स, देखती है कि कहाँ किसको मैं बंदूक पकड़ा सकता हूँ, किसको मैं बॉम्ब रख सकता हूँ, किसको मैं ग्रेनेड दे सकता हूँ। ये शुरू से चलते आए हैं। 3 साल से 3.5 साल मेरे हमारी सरकार हो गई। हमने कोई 150 के करीब जो टेररिस्ट वहाँ से आए थे उनको हमने पकड़ा है। कोई 700 के करीब हमने हथियार उठाए हैं, बॉम्ब्स उठाए हैं, ग्रेनेड उठाए हैं, सब कुछ हमने उठाया है। अब पंजाब शांत में चल रहा था। अब जब आप किसी की पेट की रोटी छीनोगे तो गुस्सा नहीं आएगा उसको। He becomes a target for ISI. That is why I am saying this is जो किया है इन्होंने एंटी नेशनल बात की है। और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताते हुए पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आईएसआई वाले बयान पर उन्हें घेर लिया है। तो बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कृषि कानून को किसानों के हित में बताया है और ये बात उन्होंने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के आईएसआई वाले बयान पर कही है, जिसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह सीधे सीधे ये बात कह रहे हैं। उससे में उन्होंने बात कही है कि अगर इस कानून को अमल में लाया जाता है तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा होगी, किसानों का रोजगार छिन जाएगा, वो आईएसआई के निशाने पर आएंगे और इनकी मजबूरी उठाकर उनसे गलत काम करवाया जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भी आज धरने पर बैठे हैं, वहां पर भी एक बड़ा प्रदर्शन चल रहा है और कैप्टन अमरिंदर ने यह भी कहा है कि अगर किसी के पेट की रोटी छीनेंगे तो क्या उसे गुस्सा नहीं आएगा और आईएसआई के टारगेट वो बन जाएंगे। बात है कि यहाँ तो किसानों की थाली में पहली बार रोटी और समृद्धि परोसने का काम शुरू हो रहा है। उससे कांग्रेस परेशान है क्योंकि वो नहीं कर सकी, मोदी जी ने कर दिया। तो ये फ्रस्ट्रेशन कांग्रेस का है, किसानों का नहीं। आईएसआई का भी नाम वो ले रहे हैं कि वो उनको टारगेट कर। हाँ, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। मैं इस पे तो क्या बोलूं, लेकिन एक चुनी हुई सरकार का आईएसआई की धमकी देना, मैं समझता हूं इस संवैधानिक पदों पे जो लोग हैं, एजेंसियां हैं, गृह मंत्रालय है, इनको संज्ञान लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर बयान है। भटिंडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज भान जुड़ रहे हैं। सूरज भान, कैप्टन अमरिंदर बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर किसानों का रोजगार छिना तो वो आतंकी बन सकते हैं। क्या कोई डेटा, कोई रिपोर्ट, कोई ऐसी जानकारी उनके पास है जो उनके इस बयान को बल देती है? देखो, ये बात तो खुद मुख्यमंत्री तय कर सकते हैं कि आखिरकार किस चीज़ को लेकर उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया कि आखिरकार किसान की अगर रोटी छीनती है तो किसान का रोजगार छीनता है तो किसान आतंकी बन जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा बयान जरूर है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो किसान हैं, वो खेती करने वाले सबसे ज़्यादा अन्नदाता पंजाब में है। इसलिए कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां किसानों को अपने हक में करने की लगी हुई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा को छोड़ के सभी पार्टियां किसानों के हक में खड़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी ओर भाजपा अपनी ओर से कह रही है कि हम किसान के हक में हैं, हम किसान के लिए ये जो एक्ट लेके हैं किसान के फायदे का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी भी गुस्से में है। इस तरह के प्रदर्शन किसान रोजाना सड़कों के ऊपर कर रहे हैं। हालांकि आपको यहाँ पर ज़्यादा किसान बैठे नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन किसानों का सामान तामचाम, किसानों के ट्रैक्टर, ट्राली, खाने पीने का सामान आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि किसान सुबह से शाम तक यहाँ पे प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कैप्टन के इस बयान के बाद राजनीति में भी काफ़ी कोफान देखने को मिल रहा है, क्योंकि
पंजाब में काफ़ी बड़ा तबका किसानों का है। यहाँ पे भी किसान पिछले 25 दिनों से बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग सिर्फ वही है कि खेती ऑर्डिनेंस बिल को रद्द किया जाए और कहीं ना कहीं किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, क्योंकि जो स्टेट की सरकार है, कैप्टन सरकार का सपोर्ट और समर्थन दोनों मिल रहा है। और दूसरा बड़ा सपोर्ट खुद जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं हरसिमरत कौर बादल, वो भी कह रहे हैं कि हमने अकाली दल ने भाजपा का दामन छोड़ दिया। और कहीं ना कहीं राजनीति किसानों को लेकर पूरी तेज और ऊपर से जब मुखिया का इस तरह का बयान आ जाना तो कहीं ना कहीं हम कह सके बहुत बड़ा मुद्दा ये। सूरज भान गुरुग्राम से। धर्मवीर, सियासत से अलग एक बड़ा तबका, एक बड़ी आबादी है गुड़गांव में, खासतौर पर गुरुग्राम से पूरा हरियाणा जो पूरा इलाका है उसमें, क्या सियासतदानों को छोड़ दें, किसान के मुद्दे हैं जिन पर इस कृषि बिल पर गौर फरमाया जाना चाहिए था और नहीं किया गया, और ये टीस है किसानों की। बिल्कुल, देखिए किसान इसीलिए लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं गुरुग्राम, फरीदाबाद और रेवाड़ी जो जिला है हरियाणा के, ये तीनों जिले कहीं ना कहीं औद्योगिक जिले कहलाते हैं। यहाँ किसान भले ही कम हो, लेकिन जो मजदूर तबका है वो भी किसानों के हक में आ गया, वो भी किसानों के पक्ष में खड़ा है और लगातार उन्होंने विरोध प्रदर्शन पिछले दिनों किए हैं और अभी भी उनका कहना है कि वो किसानों के साथ हैं। दूसरी बात, जहां तक किसान है, किसान खुद जो है वो भी इसका लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना सिर्फ किसान कर रहे हैं बल्कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही किसी भी तरह से भाजपा को घेरा जाए। साथ ही हरियाणा में जो भाजपा की जो गठबंधन सरकार है उस सरकार के ऊपर भी लगातार किसान दबाव बना रहे हैं, जेजेपी के ऊपर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऊपर, कि वो एक तरह से पंजाब की तरह जिस तरह से अकाली दल ने नाता तोड़ा, इस तरह उन्हें भी नाता तोड़ना चाहिए, किसानों के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि वो लगातार किसानों की बात कर रहे थे जब वो सत्ता में नहीं थे। अब जब वो गठबंधन में है तो लगातार उनके ऊपर भी ये दबाव बना रहे हैं किसान कि वो गठबंधन को तोड़े, और इसीलिए दुष्यंत चौटाला भी लगातार बार बार ये कह रहे हैं क्या एमएसपी की जो है वो गारंटी देनी होगी। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी कृषि कानून का विरोध जताते हुए सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों के फायदे के लिए काम कर रही है। प्रियंका ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कारोबारी मित्रों की मदद के लिए उनके किसान जो है उनका हक छीन रही है। और कृषि कानून का विरोध करते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट में किस तरह से मोर्चा खोला है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि शोषणकारी व्यवस्था पूंजीपतियों के फायदे के लिए किसानों मजदूरों का हक छीनती है। बीजेपी सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए किसानों का एमएसपी का हक छीनकर उन्हें बंधुआ खेती में धकेल रही है। किसान विरोधी बिलों के खिलाफ संघर्ष ही भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है। और भगत सिंह का नाम लेते हुए वो किसानों की बात कर रही हैं और किसानों का जिक्र करते हुए बता रही हैं किस तरह से मौजूदा सरकार किसानों की, मजदूरों के हक की आवाज को दबा रही है। इधर केरल के त्रिशूर के कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने कृषि से जुड़े 3 कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है। कांग्रेस सांसद ने कानूनों को किसान विरोधी बताया है। अपनी याचिका में कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने दलील दी है कि कानून में किसानों को सुरक्षा नहीं दी गई है, जिससे किसानों को नुकसान और उद्योगपतियों को फायदा होगा। एहतशाम हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। एहतशाम, इस पूरे मामले पर सुनवाई का अगला पड़ाव क्या है? देखिए, अभी ये सिर्फ याचिका दाखिल हुई है और जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है अभी इस कानून को लेकर कई और याचिकाएं भी आएंगी, जो कि अगले 1-2 दिन में ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो सकती है। ये पहली याचिका है जो त्रिशूर के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें उन्होंने इन दोनों कानूनों को रद्द करने की मांग की है और ये कहा है कि ये कानून किसान विरोधी है और इससे किसानों को नुकसान होगा। उनकी सुरक्षा को लेकर इस कानून में कुछ भी नहीं कहा गया है। अब 1-2 दिन के वक्फे में हो सकता है बहुत सारी याचिकाएं दाखिल हो, उसके बाद कोई सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से इस पूरे कानून को रद्द करने की मांग की है और मौजूदा पूरे हम देश भर के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें देखें, विरोध प्रदर्शन बहुत तेज है। ऐसे में इस पूरे व्यवस्था को लेकर कानूनी प्रक्रिया का रुख क्या हो सकता है? देखिए, जो कानून व्यवस्था है वो अलग चीज है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका आई है या जो आने वाली है अलग अलग राजनीतिक दलों के तरफ से भी आने वाली है, तो उसमें जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें ये कानून सही है या नहीं उसको चैलेंज किया जाएगा और इन याचिकाओं में ये कहा जाएगा कि संवैधानिक तौर पर ये कानून सही नहीं है, उसमें कई तरह की दिक्कतें हैं और सुप्रीम कोर्ट उसकी संवैधानिकता को देखकर आगे का फैसला करेगा और इसमें लंबा समय लगेगा इस पूरी सुनवाई
सुनवाई में। कानून अपनी जगह काम करता रहेगा। जो कानून व्यवस्था की स्थिति बनती नजर आ रही है कई जगहों पर, जो हम सब देख रहे हैं, वो अलग मसला है। उसको जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार आपस में मिलकर सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जो पंजाब से भी मामला खबर आ रही है एहतेशाम की, वहां पर भी सीधे सीधे इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालने की तैयारी है। इधर राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया है कि कृषि बिल लाकर केंद्र सरकार ने देश के किसानों पर प्रहार किया है। जरूरत नहीं थी, जरूरत इस बात की थी कि कोरोना काल में हमारा अन्नदाता जो आज भी मेहनत कर रहा है उसकी मदद के लिए सामने आते, खाद, बीज, बिजली इसकी व्यवस्था बेहतर करते, राज्य सरकारों को और पैसा देते ताकि किसान ऊपर उठ सके। लेकिन एक तरह से मनमानी करी गई है। रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ एक शक्तियों को खुश करने का काम सरकार कर रही है। लेकिन आप कल्पना कीजिए, पार्लियामेंट में विरोध हो रहा है, पार्लियामेंट के बाहर विरोध हो रहा है, एनडीए के घटक दल विरोध कर रहे हैं, अकाली दल ने इस्तीफा दिया मंत्री महोदया ने और फिर एनडीए को छोड़ दिया। तो ये मामूली घटना नहीं है, लेकिन ये अड़ियलपना जो है, जो जिद है, इसको तो जनता ही इसको झुकाएगी और इसमें हम लोग संशोधन करवाएंगे। तो जिद से देश नहीं चलता, सीधे सीधे ये आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर, जो इस कानून को लेकर आए हैं। और इधर गुजरात के गांधीनगर में कृषि कानून के विरोध में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में तख्तियां ले रखी थी जिनमें कृषि कानून के विरोध में नारे लिखे थे। कांग्रेस कार्यकर्ता पैदल मार्च निकालते हुए राजभवन की तरफ जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया है। ये तस्वीरें गुजरात के गांधीनगर से, हाथों में तख्तियां लेकर जिस पर कृषि के विरोध में, कृषि बिल को लेकर विरोध में इस तरह के नारे लिखे हुए थे और राजभवन का रुख करते हुए ये तमाम नेता जो इस पूरे बिल को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक है और देश के अलग अलग राज्यों से इस तरह के तस्वीरें सामने आ रही है। सूरज भान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सूरज भान, लगातार जो अर्जियों का दौर है वो शुरू हो गया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉइंटर्स को, तथ्यों को ही कानून मानता है, इस तरह के विरोध प्रदर्शन को नहीं। ऐसे में इस पूरे कानून को लेकर किस तरह का रुख आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है? बिल्कुल कोई दो राय नहीं। अभी तो लोग कह रहे हैं कि शुरुआत हुई है, कोई किसान गुस्से में है। जैसे आप कह रहे हो कि कोर्ट में याचिका डाल रहे हैं, इसकी शुरुआत अभी हुई है और कहीं ना कहीं किसान काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं, जिसका और भी राजनीतिक पार्टियां आने वाले दिनों में सपोर्ट भी कर रही हैं और सपोर्ट कर भी रही हैं। हालांकि सिर्फ किसान के साथ आम लोग भी किसान के साथ चल रहे हैं, चाहे वो मजदूर हो, दिहाड़ीदार हो, काम करने वाला हो, दुकानदार हो, सभी लोग किसान के हक में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि किसानी सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में, क्योंकि पंजाब में सबसे बड़ी गिनती किसानों की है। तो अगर किसानों के साथ आम लोग भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं, काफ़ी लोगों ने तो यहाँ तक कि किसानों के धरने प्रदर्शन पर भी उसकी सपोर्ट किया, दिन रात धरने पे बैठे हुए हैं। टोटल जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं वो भी किसानों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में इस तरह की याचिकाएं और भी दायर हो सकती है कोर्ट में, क्योंकि पहले कह रहे हैं कि इस कानून को ही चुनौती दी जाएगी कोर्ट में। चुनौती में किस तरह की आगे सुनवाई होती है, किसान के हक में कोई फैसला आता है या इसमें कोई चेंजेस होती है इस कानून में, फिलहाल आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में आज कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया है। आपको 6 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं जो दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और गांधीनगर की है। इन सभी जगहों पर कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। दिल्ली में इंडिया गेट के पास पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन के दौरान एक ट्रैक्टर में आग लगाई है। लखनऊ में कांग्रेस प्रदर्शन के दौरान हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को हिरासत में लिया है। जबकि देश के दूसरे हिस्सों में भी कृषि बिल का जोरदार विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दीपक, ये बात बिल्कुल सही है कि विरोधी पार्टी मुमकिन है कि इस मुद्दे पर अपनी सियासत चमका रही हो, लेकिन देश के किसान जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, उन्हें मौजूदा सरकार जिसके बारे में कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, उसके इस बिल पर भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं इसमें राजनीति शुरू हो चुकी है, क्योंकि सरकार ने जो बिल बनाया है वो किसानों के हित के लिए बनाया है और इसको लेकर रविवार को मुहर भी लगा दी गई थी। बावजूद उसके लगातार विरोध प्रदर्शन हर जगह पर हो रहे हैं। दिल्ली में जिस तरह से यहाँ पर अपेक्षित नहीं था, लेकिन आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे पहले ही प्लान बनाकर जो पंजाब यूथ कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता थे वो यहाँ पहुँचे थे और इस ट्रक में ट्रैक्टर को छुपाकर पंजाब से दिल्ली लाया गया था और इस ट्रक के अंदर ट्रैक्टर है इसकी जानकारी किसी को नहीं थी और इसमें ही कुछ कार्यकर्ता बैठे थे और इस ट्रक को इस वक्त थाने में लाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस ट्रक के अंदर से जब ट्रैक्टर फेंका गया राजपथ में,
क्योंकि यहाँ तक सुरक्षा बेड़ा बहुत मजबूत होता है, बावजूद उसके ट्रक अंदर तक कैसे आया इसकी जांच की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब इस जो प्रोटेस्ट था इसको लेकर हो रहा है, क्योंकि इस जिप्सी में जो रूपनगर पायलट की जो जिप्सी है इसके अंदर 4 पुलिसकर्मी थे, उन्होंने ही एस्कॉर्ट करते हुए इस ट्रक को यहाँ तक पहुँचा था। यानी जो आंदोलन था वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित था और इसको लेकर यहाँ पर ये राजपथ में पहुँचे तो राजपथ में आकर उन्होंने ट्रैक्टर को आग लगा दी और किसान बिल का विरोध करने का अपना जो विरोध है वो इस तरह से जताया था। जी दीपक, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, साथ ही सूरज भान आपका भी रुक करूंगी दोबारा। एक जल्दी से छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया NBA का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित होता है।